हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं आपको निश्चित रूप से स्वीकार करूंगा, लेकिन आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं अपनी माला पर हरे कृष्ण का जाप समाप्त नहीं कर लेता। जब तक मैं न करूं, कृपया यहाँ बैठें और पवित्र नाम का जाप सुने। जैसे ही मैं समाप्त कर लूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर वेश्या वहीं बैठी रही और हरिदास ठाकुर अपनी माला पर तब तक जप करते रहे जब तक कि भोर का प्रकाश नहीं आ गया। जब उसने देखा कि सुबह हो गई है तो वह उठकर चली गई। वह रामचंद्र खान के पास गई और बोली, आज हरिदास ठाकुर ने मेरे साथ आनंद लेने का वचन दिया है, कल निश्चित रूप से मेरा उनसे मिलन होगा। अगले दिन शाम को वेश्या हरिदास ठाकुर की कुटिया में लौट आई और उन्होंने उसे बहुत आश्वासन दिए। उन्होंने कहा, पिछली रात आप निराश थे, कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं तुम्हें अवश्य स्वीकार करूंगा। कृपया यहाँ बैठ जाएं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप तब तक सुने जब तक कि मेरा नियमित जप समाप्त नहीं हो जाता। तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुलसी के पौधे और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करने के बाद वह दरवाजे पर बैठ गई। हरिदास ठाकुर को हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए सुनकर उसने भी कहा, हे मेरे भगवान हरि, हे मेरे भगवान हरि। जब रात हुई तो वेश्या बेचैन थी। जब हरिदास ठाकुर ने यह देखा तो उन्होंने कहा, मैंने इस महीने कृष्ण के 1 करोड़ नामों का जप करने का संकल्प लिया है। मैंने यह व्रत लिया है, लेकिन अब यह महीना समाप्त होने वाला है। मैंने सोचा कि आज मैं पूरा कर पाऊंगा। मैंने पूरी रात हरे कृष्ण का जाप करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी भी मैं समाप्त नहीं कर पाया। कल मैं निश्चय पूरा करूंगा और मेरी मन्नत पूरी होगी। तब मेरे लिए तुम्हारे साथ पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेना संभव होगा। हरिदास ठाकुर वेश्या के साथ आनंद नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने बस उसे धोखा दिया कि वह उसे पवित्र नाम सुनने का मौका दे जब वह जप कर रहा था। शुद्ध भक्त हरे कृष्ण का जाप करते हैं और केवल एक शुद्ध दिव्य व्यक्ति से इस जप को सुनने से व्यक्ति सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो। वेश्या फिर रामचंद्र खान के पास लौटी और उसे बताया कि क्या हुआ था। अगली रात वह पहले चली गई, शाम की शुरुआत में, और हरिदास ठाकुर के साथ रुकी। तुलसी के पौधे और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके वे द्वार पर बैठ गईं। जैसा कि उसने हरिदास ठाकुर के जप को सुना, उसने व्यक्तिगत रूप से हरि हरि का जाप किया। हरिदास ठाकुर ने उन्हें बताया, आज मेरे लिए इस महीने कृष्ण के 1 करोड़ नामों का जाप करने का व्रत पूरा करना संभव होगा। फिर मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। सवेरा हो गया और हरिदास ठाकुर अभी भी जप ही कर रहे थे, लेकिन उनके संग के कारण वेश्या का मन बदल गया था। वह उनके चरण कमलों में गिर गई और कबूल किया कि रामचंद्र खान ने उन्हें अपवित्र करने के लिए उनके पास भेजा था। क्योंकि मैंने एक वेश्या का पेशा अपनाया है, उसने कहा, मैंने असीमित पाप कर्म किए हैं। मेरे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरी गिरी हुई आत्मा को छुड़ाओ। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं रामचंद्र खान की साजिश के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वह एक अज्ञानी मूर्ख के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए उनकी गतिविधियां मुझे दुखी नहीं करती। जब मैं समझ गया कि वह मेरे विरुद्ध ऐसी साजिश रच रहा है, तो मैं तुरंत इस स्थान को छोड़ देता, परंतु क्योंकि तुम यहाँ आए हो, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए यहाँ रुका हूँ। वेश्या ने उत्तर दिया, कृपया मेरे आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करें। मुझे मेरे कर्तव्य का निर्देश दो ताकि मैं भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो सकूं। हरिदास ठाकुर ने कहा, तुरंत घर जाओ और तुम्हारे पास जो कुछ संपत्ति है उसे ब्राह्मणों में बांट दो। फिर इस कुटिया में वापस आओ और कृष्ण भावनामृत में हमेशा के लिए यहाँ रहो। हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप करें और तुलसी के पौधे को पानी पिलाकर और उसकी पूजा करके उसकी सेवा करें। इस प्रकार तुम शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर लोगे। वेश्या को ये निर्देश देने के बाद हरिदास ठाकुर खड़े हुए और लगातार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हुए उस स्थान से चले गए। इसके तुरंत बाद वेश्या ने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के अनुसार ब्राह्मणों को जो कुछ भी घरेलू सामान दिया था उसे वितरित कर दिया। उसने अपना सिर मुंडवा लिया और जंगल में उस झोपड़ी में एक ही कपड़ा पहनकर रहने लगी।
अपने आध्यात्मिक गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने प्रतिदिन 3 लाख बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू किया। उसने दिन रात जप किया। उसने तुलसी के पौधे की पूजा की और नियमित रूप से खाने के बजाय उसने भिक्षा के रूप में जो भी भोजन प्राप्त किया उसे चबा लिया। अगर कुछ नहीं दिया गया तो वह अनशन करेगी। इस प्रकार थोड़ा खाकर और उपवास करके उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे ही उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया, उसके शरीर में ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए। इस प्रकार वेश्या एक प्रसिद्ध भक्त बन गई।